नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारत सरकार में एक मंत्रालय है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखना, रोजगार के अवसर विकसित होने की दिशा में काम करना। आशय यह है कि सभी प्रकार से श्रम और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, उनके लिए नए नए अवसर तलाश करना। उद्योगपति उद्योग लगाते हैं, लेकिन जो वहां श्रमिक काम करते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए उनको वाजिब मुनासिब दिहाड़ी मिले, यानी उनको मुनासिब वेतन मिले और उनका भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, इसके लिए प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था होती है, पेंशन की व्यवस्था होती है। यह सभी कार्य श्रम विभाग और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यह देखते हैं। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी के आर्थिक हितों की रक्षा सुरक्षा करता है। उनके लिए भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड वेतन से हर माह कटकर वह भविष्य निधि कार्यालय में जमा होता है। उसका कुछ अंश उस कर्मचारी की पेंशन के रूप में होता है। उसे रिटायर होने के बाद, कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भविष्य निधि देता है, यानी प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है और उसे पेंशन देता है। यह सभी रीतियां नीतियां भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तय करता है। इसी मंत्रालय का एक बड़ा विभाग है जिसे कहा जाता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है, लेकिन यह कितनी रक्षा करता है, कर्मचारियों के आर्थिक हितों का कितना ध्यान रखता है, यह समय समय पर खुलकर आता रहता है। सीबीआई, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 5-7 वर्ष पूर्व कानपुर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दफ्तर पर छापा मारा था, जांच पड़ताल की थी। सीबीआई की गिरफ्त में कई अधिकारी आए। इनमें एक अधिकारी सामने और आए जो इन दिनों जेल में है। उनका नाम है अमित श्रीवास्तव। प्रवर्तन अधिकारी है ये। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एक बड़े पद पर हैं। सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया और अब यह जेल में है, जैसा कि खबरों में अब तक सामने आया। आप भी खबरें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर सब कुछ सही था, कर्मचारियों का हित सुरक्षित था और अफसर ईमानदारी से काम कर रहे थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से अमित श्रीवास्तव को जेल जाना पड़ा? निश्चित रूप से कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर कर्मचारियों के हितों की हत्या हुई है, क्योंकि कोई भी उद्योगपति किसी अफसर को यूं ही रिश्वत नहीं देगा, यूं ही पैसे नहीं देगा, जब तक वह उद्योगपति के हितों का ध्यान नहीं रखेगा। और उद्योगपतियों के हितों का ध्यान रखेगा तो निश्चित रूप से कर्मचारी हित की हत्या होगी। जैसा कि सामने आया, जांच पड़ताल में सीबीआई ने देखा
जैसा कि आप खबरों में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एहसास कर सकते हैं कि कर्मचारी किस हद तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। सीबीआई ने जो जांच पड़ताल की उसमें सामने आया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रवर्तन अधिकारी अमित श्रीवास्तव के खातों में, बैंक खातों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। करीब 27 माह अमित श्रीवास्तव की आय में 500 गुना से अधिक की वृद्धि हुई। अमित श्रीवास्तव के बैंक खातों को देखा गया, जांच पड़ताल की गई। इंडियन ओवरसीज बैंक में उनका खाता था, उनकी पत्नी का खाता था। महज कुछ हजार उन खातों में 2.25 वर्ष पहले थे। यह राशि 10,000 के आसपास थी अमित श्रीवास्तव के खाते में और उनकी पत्नी के खाते में। और इन 27 माह यानी 2.25 वर्ष की अवधि में अमित श्रीवास्तव के खातों में करीब 44 लाख रुपए की बड़ी धनराशि जमा हुई। इतना ही नहीं, अमित श्रीवास्तव की पत्नी के खाते में, जो उसी बैंक में सर्वोदय नगर की इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में अमित श्रीवास्तव की पत्नी का भी खाता है, उसमें 25,50,000 से अधिक की धनराशि जमा हुई। अब सीबीआई ने जब जांच पड़ताल की, पूछताछ की, तो अमित श्रीवास्तव और उनकी पत्नी यह नहीं बता सके कि यह पैसा कहां से आया। वेतन में जो पैसा मिला अमित श्रीवास्तव को वह करीब 17 लाख रुपए था। खर्च भी हुआ, ब्याज भी बैंक से मिला। हर पहलू से सीबीआई ने जांच की, तो जांच में कुल मिलाकर के यही तथ्य सामने आ रहे हैं कि अमित श्रीवास्तव ने बैंक के खाते में उद्योगपतियों से पैसा लिया। यह निश्चित रूप से एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, जैसा कि खबरों में सामने दिख रहा है। आप खबर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब यह एक विचारणीय प्रश्न है कि भारत सरकार या राज्य सरकार किसी विभाग को संगठित करती है तो उसका उद्देश्य होता है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो, कर्मचारी के आर्थिक हित सुरक्षित रहे। लेकिन यह ऐसे अफसर किस तरह से सरकार की रीतियों, नीतियों, उसकी सोच, उसकी विचारधारा को पलीता लगाते हैं, आग लगाते हैं, यह निश्चित रूप से सामने दिखता है। कर्मचारी किस हद तक भ्रष्ट हैं, यह एक उदाहरण है। ऐसे उदाहरण सभी विभागों में देखने को मिलेंगे अगर सीबीआई गहनता से या केंद्रीय जांच एजेंसी गहनता से जांच पड़ताल करती है। अब ऐसे में केवल यही बात नहीं बनती है कि फला अधिकारी को जेल में भेज दिया गया, जेल में डाल दिया गया। जो पैसा कमाया वह गलत ढंग से कमाया अधिकारी ने। पैसे जब्त होने चाहिए, जो खातों में रकम हो वो जब्त होनी चाहिए। हालांकि अमित श्रीवास्तव जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रवर्तन अधिकारी हैं, उनके खाते एक तरह से सीज कर दिए गए हैं कि वह उन खातों से कोई पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। होना तो यह चाहिए कि ऐसे अफसरों को बर्खास्त करने के साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क की जानी चाहिए, क्योंकि वह संपत्ति भ्रष्टाचार से अर्जित की गई है। उन कर्मचारियों के हितों की हत्या की गई है जो कर्मचारी हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं और उनको समय पर न तो मुनासिब वेतन मिलता है और न समय पर वेतन मिलता है। उनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, यह एक बड़ा सवाल भी उठता है कि जब ऐसे अधिकारी होंगे तो उनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। ऐसे अफसरों की संपत्ति जब्त करके सामाजिक उद्देश्य से उनका उपयोग किया जा सकता है, सरकार उनका उपयोग कर सकती है।
ऐसी संपत्तियों में चाहे वह अस्पताल खोल दे या विद्यालय खोल दे या समाज के हित के लिए कोई भी अन्य उपक्रम उस स्थल पर लागू किया जा सकता है, उसे चलाया जा सकता है जो समाज के हित में। अब खलबली यह मची है, हड़बड़ी यह मची है प्रवर्तन विभाग में। प्रवर्तन विभाग ही नहीं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पूरे तंत्र में, क्योंकि यह भ्रष्टाचार का जो मामला खुला है, सिलसिलेवार एक नहीं और भी बड़े मामले खुल सकते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से अगर कर्मचारी परेशान है, उसको वेतन नहीं मिलता है समय पर, तो उसके लिए कहीं ना कहीं यह प्रवर्तन अधिकारी और उनका अमला मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। कमोबेश यही हालात श्रम विभाग के हैं। श्रम विभाग को राज्य सरकार कंट्रोल करती है, उसे नियंत्रित करती है, लेकिन श्रम विभाग भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है, या तो जांच पड़ताल में खुलकर सामने आ सकता है। क्योंकि असंख्य उद्योग ऐसे हैं, कारोबार ऐसे हैं जहां कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है और वह श्रम विभाग के दायरे में आते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे में आते हैं। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है, कर्मचारियों के हितों की अनदेखी हो रही है, उपेक्षा हो रही है, उन पर कुठाराघात हो रहा है, तो ऐसे में यह विभाग क्या कर रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल उठता है। और ऐसे विभाग के अफसरों पर, कर्मचारियों पर उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर एक बड़ा सवाल उठता है। केवल उनको जेल में भेज देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जेल से सजा काट करके वह आएंगे और कोर्ट में अपना मुकदमा लेंगे और फिर वो बहाली के लिए प्रयास करेंगे। अब अगर ऐसे में बहाली के लिए वह कोर्ट जाते हैं कर्मचारी या अफसर, तो ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चाहिए कि कानूनी रूप से ऐसे अफसरों का कोर्ट में विरोध करे, ताकि वह दोबारा अपने पदों पर वापस ना आ सकें और अपना वेतन पुराना हासिल ना कर सकें, जो निलंबन की अवधि का हो, बर्खास्तगी का अवधि का हो। ऐसे कर्मचारियों के लिए कानूनी रूप से सरकार को सख्ती से कोर्ट में लड़ना चाहिए, क्योंकि तभी कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हो सकेगी, कर्मचारी हित सुरक्षित रहेंगे। वरना जैसा कि हमेशा से होता आया है कि कर्मचारियों के हितों की हत्या होती रही और अफसर मूक दर्शक बने रहे, भले ही लाखों शिकायतें की जाएं, लेकिन अफसर उद्योगपतियों के साथ, कारोबारियों के साथ खड़े नजर आते हैं। यह साबित हो गया है इस घटना से, जो सीबीआई ने जांच की और अमित श्रीवास्तव को जेल भेजा। यह अमित श्रीवास्तव का तो केवल मामूली एक प्रकरण है, इसके पीछे अगर देखेंगे तो बड़ी तादाद में ऐसे अफसरों की, ऐसे कर्मचारियों की फौज मिलेगी। चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस तरह के मामलों में सख्ती से निपटना चाहिए, ताकि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो, कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुरक्षित हो सके और कर्मचारी अगर हाड़ तोड़ मेहनत करता है तो उसे मुनासिब वेतन मिलना चाहिए, उसे समय पर भविष्य निधि मिलनी चाहिए, उसे समय पर पेंशन मिलनी चाहिए। ऐसे अफसरों के खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और देखना चाहिए कि चाहे वह उत्तर प्रदेश की बात हो या किसी भी प्रदेश की बात हो, कर्मचारियों का हित सुरक्षित रहे। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।